हमारी इस नज़्म के 5वां और छठा बंद, ये 5 नंबर हो गया और ये 6 नंबर हो गया। शेर अशोब नज़्म को शायर आगे बढ़ाते हुए कहता है कि शहर के फ़कीर बकारी जो हैं तबाह, जिस घर में जाओ सवाल करते हैं खा मखा, भूखे हैं कुछ बिजाइयो बाबा खुदा की राह, वहाँ से सदा ये आती है फिर मांगो जब तो आ। एक चीज़ याद रख लें कि जब भी किसी मुआशरे पर जवाल आता है, इन्हतात आता है, जब कोई मुआशरा जवाल पजीर होता है तो वो एक मखसूस तबके तक नहीं आता, मखसूस कारोबार तक नहीं आता, उसका ताल्लुक एक ख़ास या मखसूस एक कारोबार तक नहीं होता है, बल्कि उसका जवाल क्या होता है, वो हर एक मुआशरे पे, हर एक मुआशरे में मौजूद कारोबार पे, हर एक फ़र्द पर आता है। शेर अशोब नज़्म में शायर ने जहाँ पे आगरे के हर घर की मुफलसी का जिक्र किया, वहीं पे हर कारोबार का जिक्र कर रहा है। पहले शायर ने जहाँ पे जो सनतकार थे, जो सराफ यानी सुनहरे का काम करने वाले, जो जोहरी थे, जो उसका काम करने वाले थे, भिजवा दें, उसका काम करने वाले थे, सबको क्या किया है, उनका जिक्र किया है। अब शायर जो है इस चीज़ को आगे लेके चलता है, कहता है कि जब आगरे शहर के जो फ़कीर थे, उन फ़कीरों की हालत ज़ार का जिक्र करता है। 5वें बंद में कहता है कि इस शहर के, शहर से मुराद कौन सा शहर है भाई, आगरा। तो चूंकि आगरा शहर पे शेर अशोब नज़्म लिखी जा रही है तो उसका जिक्र है कि आगरा शहर के जो फ़कीर थे वो जब किसी घर के दरवाजे पे जाके दस्तक देते हैं कि हमें अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, मांगते हैं कुछ, तो कुछ सवाल करते हैं, तो शायर कहता है कि वो हैं तो तबाह, वो भी बदहाल, वो भी हो चुके हैं। क्यों बदहाल हैं, आगे उसका बयान करता है कि जब किसी दरवाजे पे वो मांगने जाते हैं तो सवाल करते हैं खामखा, जिस सवाल का कोई तल्लक नहीं होता, क्योंकि वहाँ से उन्हें कुछ हासिल उसूल नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग तो पहले ही बेरोजगार हैं, मफलूकुल हाल हैं, बेबस हैं। क्यों बेबस हैं, और उनकी बेबसी को जो शायर ने इस बंद में बयान किया, वो कहते हैं भूखे हैं कुछ बिजाइयो बाबा खुदा की राह। ये फ़कीर की सदा है, बिजाइयो मीन कुछ भेजना, कुछ दे दें, कोई आटा, कोई पैसा, कोई करेंसी, कैश, कोई भी मदद अमदाद कर दे। तो जवाब आगे से क्या आता है, वहां से मुराद वहां से सदा आती है, आवाज आती है, मतलब अंदर जो घर के मकीन है वहां से एक आवाज आती है कि फिर मांगो जब तो आह कलम अफसोस है। कहते हैं कि कोई हदीस है कि घोड़े पे भी ना कोई मांगने के लिए आ जाए तो उसे भी खाली हाथ न लौटाओ। तो शायर कहता है कि अंदर से सद अफसोस आए भर रहा है, कलम अफसोस अदा कर रहा है कि अंदर से आवाज फकीर को जवाब आता है फिर मांगो, करते होंठ अपने वो शर्मसार बंद। जो घर के मकीन हैं वो शर्म की वजह से अपने मुंह बंद कर लेते हैं। क्यों कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब भी कोई मांगने वाला है कुछ ना कुछ वो सदका खैरात दे दिया करते थे। वो जो तबाही का जिक्र किया है, बर्बादी का, माशी बदहाली का, उसी के आगे फकीर जो तबका है जो मांग के गुजारा कर रहा होता है, एक घर से ना मिला, दो से ना मिला, तीन से ना मिला, चौथे से मिल जाता है। शायर कहता है उन्हें कुछ भी हासिल उसूल नहीं हो रहा, कुछ भी मिल नहीं रहा। छठे बंद में कहता है क्या छोटे काम वाले, क्या पेशेवर नजीब। पेशेवर नजीब शरीफ बुजुर्ग लोग, कारोबार करने वाले, रोजी के आज हाथ से आजिज हैं सब गरीब। आजिज है बेबस हैं सब गरीब। गरीब ये नहीं है कि जितने भी सारे शहर के रहने वाले गरीब थे, यहाँ पे गरीब क्या है कि जो कोई छोटा मोटा काम करते थे, कोई गली कूचे में घूम फिर के कोई रेड़ी बान है कोई, या कोई बड़े कारोबार वाले थे, वो सारे क्या हैं, वो आजिज हैं। उनके लिए ये गरीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किए क्योंकि कारोबार तो ठप हो चुके हैं, कारोबार चल नहीं रहे, माशी बदहाली है, तो सबके लिए शायर ने गरीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। रोजी के हाथ से, जो पहले चार बंदों में शायर ने जिक्र किया था कि जो सराफ थे, बनिए थे, जो कारोबार करने वाले थे, वो सारे क्या हैं, उनके कारोबार ठप थे। जो हाथ से मेहनत करने वाले, रोजी रोटी कमाने वाले दिहाड़ीदार थे, ये सबसे लोस्ट जो निचले दर्जे के मुलाजिमीन थे, उनके भी जहाँ पे कारोबार काम बंद हो गए।
तो कहते हैं रोजी के हाथ से आजिज हैं, होती है बैठे बैठे जब आज शाम अन करीब, करीब शाम पहुंची, सुबह दुकानें खोली और शाम आ गई। जो पिछले बंद में, तीसरे बंद में शायर ने कहा था कि खाक उड़ती है बाजारों में, तो बाजारों में खाक यानी गाहक कोई नहीं था। तो कहते हैं उठते हैं सब दुकान से कहकर कि या नसीब, मुकद्दर को रो रहे हैं, किस्मत हमारी हो गई बेख्तियार बंद, कि सारा दिन दुकान खोली, सुबह सूरज तुलू हुआ, दुकान पे आके बैठे, सूरज गुरूब हो गया, तो दुकान बंद करके अपनी किस्मत, मुकद्दर और नसीब को रोते हुए जा रहे हैं कि हमारे नसीब जो है वो बेख्तियार बंद हो गए, उन पे हमारा कोई इख्तियार नहीं रहा कि कैसे किसी गाहक को जो है वो लेके आए दुकान तक। तो शायर कहता है जो छोटे कारोबार वाले हैं या बड़े कारोबार वाले थे, सब रोजी के हाथों बेबस हो चुके हैं, मोहताज हो चुके हैं, मुफलसी उनके घरों में डेरे डाल चुकी है।